हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोगों के पीपीपी के प्रिपरेशंस काफी अच्छी तरीके से हो चुके होंगे। कल आप लोगों का पेपर है, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे होंगे, पैनिक हो रहे होंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से जाएं और एग्जाम्स को दें। लास्ट मिनट में मैं आपके लिए मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, जो बार बार आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, रिपीटेड मोड पे। तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाए। जब आप कल एग्जाम देने जाओ तो आपके लिए क्वेश्चंस वगैरह की इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द बैंक विल एक्ट एज अ ट्रस्टी। अब ये आपके अक्टूबर में क्वेश्चन पूछा था और सेम तरीके का क्वेश्चन आपको जून में भी देखने को मिला है। तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शंस थे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर परचेज बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, परचेज ऑफ draft from the bank by the customer. A customer came to the bank to update his passbook and accidentally left his bag containing jewelry in the bank. Standing instructions to the bank for payment of monthly rent. आपके पास चार ऑप्शंस थे। अब बताना था आपको इसमें कि कौन बैंक यहाँ पर कब एक्ट करता है एज अ ट्रस्टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता? इसका करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अ कस्टमर केम टू द बैंक टू अपडेट हिज पासबुक एंड एक्सीडेंटली लेफ्ट हिज बैग कंटेनिंग ज्वेलरी इन द बैंक। अब इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक डेटा लेकर आई हूँ। अब इसको आप लोग एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे कि कस्टमर्स का और बैंकर का क्या रिलेशनशिप होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स में। तो यहाँ पर पूरे ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपको देखेंगे बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप लिखा हुआ है। गाइस, वीवीआई है, इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो एक बार आप इसको पढ़ के एक बार रिवाइज करके अच्छे तरीके से जाइएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये जून में आया था, अक्टूबर में इससे रिलेटेड डेफिनेशन पूछ लिया था, यानी कि जितने भी हमारे स्टेजेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको तीनों का डेफिनेशन पूछ सकता है। तो कुछ भी यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन, लेयरिंग, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, प्लेसमेंट एंड नो सच ऑर्डर। आपको ऑर्डर और सीक्वेंस में लगाना था। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होता? पहला है प्लेसमेंट, दूसरा है लेयरिंग एंड तीसरा है इंटीग्रेशन। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर को खोलोगे तो आपसे लेयरिंग का डेफिनेशन पूछ रखा है, डेफिनेशन दे रखा है और ये पूछा है कि आपको बताना है ये किस कॉन्सेप्ट में आता है, प्लेसमेंट में, लेयरिंग में या इंटीग्रेशन में। तो आपको तीनों का अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज कर लेना है। ये क्वेश्चन भी आपको रिपीटेड मोड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए डेफिनेशंस लिख दिए हैं, एक बार पॉज करके वीडियो को गो थ्रू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो डैश इज द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूटिंग ऑथोरिटी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम। अब ये अक्टूबर में आया था, ये आपको जून में भी पेपर में देखने को मिला था, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स तो आते ही हैं, तो इस तरीके के भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको रिपीटेड मोड में आते हैं। तो चार ऑप्शंस थे आपके, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, स्पेशल कोर्ट एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता गाइस? तो इसका करेक्ट आंसर है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब आपसे कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के भी बारे में पूछ सकता है, स्पेशल कोर्ट के भी बारे में पूछ सकता है, सीबीआई के बारे में भी पूछ सकता है। तो आपको ये चारों के चारों को अच्छी तरीके से कवर करके जाना है। यहाँ पर मैंने सारी चीजें आपके लिए लिखी है और अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो आप एक बार उसको भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कर्ता ऑफ एचयूएफ। अब ये मई में आया था, ऐसा क्वेश्चन आपको अक्टूबर में भी और जून में भी देखने को मिला है। तो कर्ता एचयूएफ से तो क्वेश्चंस आते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से। तो एक बार इसके भी कॉन्सेप्ट्स को आप लोग क्लियर करके जाइएगा। यानी कि आपके पास चार ऑप्शंस थे। पहला था द कर्ता हैज implied authority to avail loan and execute the necessary documents. दूसरा था withdrawal of one of the co-partners put the existence of the firm in jeopardy. As there is a no formal procedure for designating a karta, it is advisable to obtain a declaration from all the adult members of HUF specifying the karta, and all are correct. तो क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ये तीनों के तीनों हमारे सही है। तो एक बार आप HUF को कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके जाइएगा, एग्जाम में
कल पेपर है, एक बार आज देख लेंगे आप लोग अच्छी तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डिटेक्शन ऑफ काउंटरफीट नोट्स। काउंटरफीट नोट से भी आपको देखने को प्रीवियस पेपर्स देखने को मिले होंगे, तो मैं यहाँ पर वो भी कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। तो आप देखेंगे 4 ऑप्शंस थे आपके पास। Transactions involving up to 2 counterfeit notes, the notes are stamped and returned to the customer. Transactions involving up to 4 pieces of counterfeit notes are consolidated in a statement as per prescribed format and sent by the nodal bank officer to the police authorities. थर्ड था आपके पास, फॉर एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग 5 or more pieces of counterfeit notes, a FIR on prescribed format along with the counterfeit notes is filled immediately by the nodal officer with the local police authorities or the nodal police station. D था, a copy of the monthly consolidated report FIR is sent to the forged note vigilance cell at the head office. तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका करेक्ट आंसर है पहला वाला, यानी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व अप टू 2 काउंटरफेट नोट्स, द नोट्स आर स्टैम्प्ड एंड रिटर्न टू द कस्टमर। तो अब आपको क्या करना है, एक बार काउंटरफेट को भी यहाँ पर रिवाइज करके जाना है, इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, सीटीएस से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो आरबीआई इंट्रोड्यूस सीटीएस फॉर इंटरबैंक क्लियरेंस ऑफ चेक्स वेयर चेक्स आर पेड बेस्ड ऑन। अब ये भी आपके एग्जाम में अक्टूबर में क्वेश्चन आया था 2023 का, ठीक है, और आप देखेंगे ये जून में भी आपको देखने को मिला है। तो क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं गाइस, तो एक बार इसलिए जब मैं स्ट्रेटेजी बता रही थी तभी भी मैंने आपको बोला था कि एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा लगाकर जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस थे, इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस, फिजिकल चेक, बैंक बैलेंस एंड MICR डेटा। तो क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर था इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस। मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनाया है पीपीबी से रिलेटेड, MCQ से रिलेटेड। एक बार अगर आपके पास टाइम हो तो उसको भी देखकर जाएंगे, गो थ्रू करके जाएंगे, क्वेश्चंस काफी सारे आएंगे वहां से, तो आप लोग आराम से इसको एक बार देख के एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड किया है। आगे चलते हैं, लॉकर फैसिलिटीज इज नॉट अवेलेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर पूछा है कि किसको लॉकर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस थे, माइनर, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल इन ज्वाइंट नेम। ये भी गाइस अक्टूबर में आया हुआ पेपर है, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लॉकर फैसिलिटी से रिलेटेड हम माइनर्स को लॉकर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रस्ट, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल्स इन जॉइंट नेम्स, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग ब्रीफ पढ़ के जाना, एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स कंसिडरेशन। अब आपसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले जो क्वेश्चंस थे वो भी पूछे गए थे, तो ये भी रिपीटेड मोड में आए हैं। अक्टूबर, जून में आपको ये क्वेश्चंस मई में भी देखने को मिले थे। तो आपके पास 4 ऑप्शंस थे, कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ लव, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस करके जाने हैं, यानी कि कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है एक्सप्लेनेशंस, एक बार गो थ्रू करेंगे आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन रिलेशंस टू इंसॉल्वेंसी मैटर्स ऑफ इंडिविजुअल। अब ये लेटेस्ट एग्जाम का है, तो आपसे DRT, DRAT इनके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो क्या करना है आपको, इस दोनों को भी एक बार रिवाइज करके जाना है। ऑप्शंस 4 थे आपके पास, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेब्ट रिकवरी अपीलिएट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बेसिक सा सवाल था, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल इज द करेक्ट आंसर। जो बता रही हूँ एक बार आप लोग उसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा। तो ये रहा आपका यहाँ पर डेफिनेशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। आगे चलते हैं, which of the following statements is or are incorrect regarding small prepaid payment instrument with cash loading facilities। अब PPI से भी क्वेश्चंस आए हैं काफी सारे, तो एक बार PPI के कॉन्सेप्ट्स को भी आप लोग कवर करके जाइएगा, ठीक है। अक्टूबर में ये पेपर आया था, 5 ऑप्शंस थे यहाँ पर, ओनली बैंक्स कैन इशू PPI, द टोटल अमाउंट लोडेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड ₹10,000, these PPIs can be used for only the purchase of goods and services, these PPIs shall be converted into the full KYC PPI within a period of 24 months from the date of issue of the PPI and they are non-reloadable।
तो आपके पास ऑप्शंस थे, तो क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला यानी ओनली बैंक्स कैन इशू पीपीआई, सेकंड था द टोटल अमाउंट लोडेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड ₹10,000 एंड पांचवा था दे आर नॉन रिलोडेबल। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। क्वेश्चंस को भी जब आप लोग जाएंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, करेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, तो पीपीआई के कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर MMID is a dash digit number used in conjunctions with a mobile number to facilitate transactions through the immediate payment service IMPS। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन थे 6, 7, 9, 10। बेसिक सा सवाल था, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, Which of the following is the objective of artificial intelligence? अक्टूबर में भी पूछा है, जून में भी आपसे AI से पूछा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं, तो 4 ऑप्शंस थे, ऑटोमेट mundane and repetitive tasks, to create robotic machines, provide humanized experience that is customized to individual customer, to replace human intelligence। तो आपको बताना था करेक्ट इसमें से कौन सा है। बड़ा बेसिक सा सवाल पूछा था यहाँ पे। तो आपका जो स्टेटमेंट ए मतलब ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट पहला, दूसरा एंड तीसरा हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ये तीनों हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो एआई का भी एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा जरूर। आगे देखते हैं, अ डैश जनरली कंसिस्ट ऑफ द concerted efforts of a persons to prevent an internet site or service from functioning efficiently, mainly through flood of incoming messages to the target system। अक्टूबर में आया है, फिल इन द ब्लैंक्स तो काफी पूछता है। अब आपको क्या करना है, ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाना है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ अ सर्विस, रैंसमवेयर, वेलिंग एंड फिशिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर था डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ अ सर्विस। अब आपको रैंसमवेयर, वेलिंग एंड फिशिंग के भी बारे में पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। ठीक है, जिसकी संभावनाएं हो सकती है वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी प्रोवाइड किया है, एक बार आप देख भी सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, ई रूपी हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया बाय। मई में आया है और ई रूपी से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। जून में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन थे, आरबीआई, सेबी, एनपीसीआई एंड आईएमपीएस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनपीसीआई इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज ई रूपी के भी बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अक्टूबर में आया था, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। फुल डिस्क्लोजर्स टू द अफेक्टेड पार्टीज, सेटिंग अप इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल एंड मैकेनिज्म, आइडेंटिफाइंग एंड प्रिवेंटिंग सच कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको बताना है कौन सा सही है यहाँ पे। तो यहाँ पर सारे के सारे यानी तीनों ऑप्शंस हमारे यहाँ पर करेक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी एक बार कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे आप लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिगार्डिंग टर्मिनल वैल्यू। अब टर्मिनल वैल्यू से भी आपको क्वेश्चन आया है, तो टर्मिनल वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। जून में भी पेपर आया था इससे, मई में भी आपको देखने को मिला होगा। 3 ऑप्शंस थे। इट इज एन अल्टीमेट गोल विच वी डिजायर टू अचीव इन आवर लाइफ टाइम। इट इज enduring belief that a certain end state of existence is worth striving for and attaining, and these are the core values and the permanent in nature। क्या है करेक्ट आंसर इसका? इसका था पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, तो टर्मिनल वैल्यूज का एक बार देख के जाएंगे। आगे चलते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ अ वर्क एथिक्स। अब वर्क एथिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। अक्टूबर में भी आया था, जून में भी आया था, मई में भी आया था। तो एक बार इसको भी पढ़ के जाएंगे। अचीविंग पर्सनल गोल एंड प्रमोशंस एट वर्क, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग हाउ एम्प्लॉइज फील अबाउट देयर जॉब्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवैल्यूएटिंग द सैलरी एंड द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज टू फॉलो कॉर्पोरेट पॉलिसीज। क्या होगा करेक्ट आंसर गाइस? तो इसका होता बी, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग हाउ एम्प्लॉइज फील अबाउट देयर जॉब्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आगे चलते हैं, अंडर द प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर स्कीम एनी विशल ब्लोअर can raise complaints to dash regarding corruption, misuse of office, criminal offenses। आपके मई में पेपर में आया था। अब आपको बताना है 4 ऑप्शंस थे, कंप्लायंस ऑफिसर, बैंकिंग ऑम्बड्समैन, चीफ विजिलेंट ऑफिसर एंड आरबीआई।
तो इसका बड़ा बेसिक सा सवाल था, बेसिक सा जवाब भी है इसका, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ साइबर अटैक्स ऑन द बैंक। अब साइबर अटैक से भी क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन है, फाइनेंशियल गेन फॉर द कस्टमर, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, फाइनेंशियल लॉस एंड इनहेंस डेटा सिक्योरिटी। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, आप लोगों को चैट सेक्शंस में बताना है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि साइबर अटैक से क्वेश्चंस काफी आए हैं, तो आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर था, यानी कि फाइनेंशियल लॉस। नेक्स्ट चलते हैं, एलेक्सा एंड सीरी आर द एग्जाम्पल ऑफ, अक्टूबर में ये पेपर में आ रखा है, 4 ऑप्शन थे, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, चैट बोर्ड्स एंड डिजिटल करेंसी। बेसिक सा सवाल था, इसका आंसर होता चैट बोर्ड। अब आप देखेंगे ये सारे एक रिपीटेड मोड में आपको क्वेश्चंस आए थे, तो इन सारे को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से पढ़ के इसके कॉन्सेप्ट्स को एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। कल आपका पेपर है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। जाएं और अच्छी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों को। आप लोगों का अगर पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करके शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और एग्जाम के बाद आने के बाद आप मुझे ये भी बताएंगे कि वेदर मैंने जितने एमसीक्यूज कराए हैं उसमें से आपको क्वेश्चंस आए हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस।